मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। ये वीडियोस का क्लिप्स देख के आप समझ गए होंगे। मैंने इस वीडियो में जितना भी सवाल इस देश की सरकार और जनता से किया है, वही सवाल है जो हमारा प्रधानमंत्री जी एक समय में इस देश का पुराने सरकार से किया करते थे। ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, पूरा भारत के जनता का दिल दहला देने वाला ये घटना, पहलगाम के अटैक, जितना हमने वीडियो क्लिप्स और न्यूज़ में और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पे देखे हैं कि 3-4 आतंकवादी आते हैं और सबको अपना नाम धर्म पूछ के जात पूछ के मार के चले जाते हैं। कोई भी टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इतना तक करके जानकारी पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या? जब पूरा देश इस घटना का मातम बना रहा था, तब हमारा देश का गोदी मीडिया झक जाते हैं अपना अलग ही एक एजेंडा लेके, अलग ही एक प्रोपागेंडा लेके कि इस्लाम के लिबास में आए हुए, इस्लाम का भेष पकड़े हुए लोगों को इस्लामिक बोल के उन लोगों ने अलग ही एक अपना नारा शुरू। एक तो उन कुत्तों ने, उन 2 टुके के आतंकवादियों ने लोगों का धर्म नाम पूछ के मार के गए हैं, जिससे लोगों का मन में ऑलरेडी इतना गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया का पीछे क्यों हटेगी? वो लोगों का दुख में मलहम लगाने के अलावा, जख्म में मलहम लगाने के अलावा नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यही मौका है हिंदू मुस्लिम करने का, हिंदू को दिखाने का कि देखो मुस्लिम तुम्हारे लिए खतरे हैं। यही एक एजेंडा फैलाने का यही सही मौका है। Hi guys, we are alive, of course. क्योंकि हम मुस्लिम से नहीं थे। But I don't know how कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारी न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम उन 2 टके के आतंकवादियों को अच्छे से पता है वो भारत का सामने से आके नहीं कर सकते हैं। वो भारत से जीत नहीं सकते हैं। वो भारत से लड़ाई युद्ध कुछ भी करके जीत नहीं सकते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक रास्ता निकाला। भारत का कमजोर किधर है? हाँ, भारत का कमजोरी है इधर का गोदी मीडिया, इधर का ऐसा नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश करते हैं। पता नहीं कोई भी गोदी मीडिया, कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण देने वाला नेता ये क्यों नहीं सोच रहा है ये आतंकवादी का चाल भी तो हो सकता है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने धर्म नाम पूछ के इस्लाम का इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि इन हाथों पर गोली मत चलाओ। टारगेट भी तो वही हो सकता है ना। भारत को पहले कमजोर करते हैं, पहले अंदर से लड़ाते हैं, इनको मणिपुर जैसा हाल कर देते हैं। 2 जाति लड़के जब हिंदू मुस्लिम करके ये कमजोर पड़ जाएंगे तभी आएंगे हम। ये भी तो हो सकता है उनका मंसूबा, ये भी तो हो सकता है उनका टारगेट। और इसमें वो लोग सफल भी हो रहे हैं क्योंकि हमारा गोदी मीडिया उनको एक तीर से 2 निशानी लगाने का मौका दे रहा है। एक तरफ अंदर ही अंदर हिंदू में मुस्लिम की तरफ नफरत, मुस्लिम में हिंदू की तरफ नफरत फैलाने में वो कामयाब भी हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश में आके हमें मार के भी चले गए और उनको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, कोई पकड़ भी नहीं। आतंकवादी का, उन 2 टके का आतंकवादी का ये भी तो टारगेट हो सकता है कि कश्मीर में लोग जाने लगे, कश्मीर में टूरिस्ट आने लगे, कश्मीर का आबादी के बीच ये डर खत्म होने लगा। ये भी तो हो सकता है। ये हिंदू मुस्लिम छोड़ के ये गोदी मीडिया, ये देश की जनता, ये अंधभक्त को ये समझना पड़ेगा। आतंकवादी की सोच के इस्लाम का भेष बदल के आए क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है इंडिया में ये चीज चलता है, चल रहा है, चलाया जा रहा है। Yes, it's always India versus Pakistan. It's always India versus terrorism. I don't support Pakistan. I don't support terrorism. But you can't compare Indian Muslims with Pakistani Muslims. You should mention Pakistani as Pakistani. You should mention terrorist as a terrorist, not Islam. Islam. Godi media always blaming Islam, all the Muslims. You can't blame all the Muslims. લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં, કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં। એમાંથી એક આર્મી Islam does not teach terrorism. इस्लाम नहीं सिखाता जाके किसी को मार दो। इस्लाम ये बोलता है किसी एक मासूम को मारोगे तो तुम पूरा ह्यूमैनिटी का कत्ल करोगे। अगर आप इस्लाम को इस नजरिए से देख रहे हो, गलत समझ रहे हो, तो ये आपका गलती है, इस्लाम का नहीं। इस्लाम को समझिए। फिर किसी ने भैंस पकड़ के आके किसी को मार दिया, किसी ने हिंदू का भैंस पकड़ के आके किसी को ऐसा घिनौना काम कर दिया, तो क्या पूरा हिंदू समाज खराब है? तो क्या हिंदू ये सिखाता है? तो उसको हिंदू टेररिस्ट बोलोगे? अभी एक सवाल पूरा उठ के आ रहा है। हाँ, टेररिस्ट इस्लामिक नहीं है, लेकिन हर टेररिस्ट इस्लाम क्यों बोलता है? वही तो उनका चाल है, वही तो उनका इंडियन मुस्लिम्स को कमजोर करने का कोशिश है, वही तो उनका हिंदू मुस्लिम्स में दरार डालने का कोशिश है। और यही काम में आग में घी डालने का काम करते हैं हमारा देश का ये गोदी मीडिया। सब नहीं, जितने गोदी मीडिया है सब हमारा देश का जनता। और गोदी मीडिया का ये सवाल होना चाहिए था, कैसे वो लोग हमारे घर में घुस के हमें ही मार के चले भी गए, लेकिन हमारा सवाल है उन्होंने नाम पूछ के मारा। हाँ, उनका टारगेट को और हम आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो चाहा कि हिंदू मुस्लिम में दरार आए, हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सवाल होना चाहिए था आखिर वो कहाँ से आए, वो कैसे गंद लेके, हथियार लेके कैसे घुस आए कश्मीर जैसे जगह पे जिधर इतना फोर्स है। उधर वो लोग आके सरेआम धर्म पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, फिर मार रहे हैं, फिर गोली चला रहे हैं, फिर वो भाग भी जा रहे हैं।
सवाल ये उठना चाहिए था। नहीं करता जो अपनी गवर्नमेंट ने પોતાની સુવિધા રાખવી છે તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે કેટલી ગાડીઓ હોય છે તમારો જીવ છે होना चाहिए था। क्या भारत सरकार हमारा सुरक्षा में इतना कमजोर है कि कोई भी हमारा घर में घुस के हमें ही मार के चला जा रहा है? सरकार का किया गया दावा कश्मीर सेफ है, कश्मीर में टूरिस्ट आ सकते हैं, कश्मीर में लोग आम तरह से घूम सकते हैं, ये दावा सरकार का फेल हो रहा है कि नहीं? फेल कैसे हो रहा है? बार बार क्यों हो रहा है? हमारा सवाल यह होना चाहिए था कि आखिर बार बार क्यों हमें पुलवामा पहलगाम ऐसा अटैक देखने को मिल रहा है, क्यों सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है? लेकिन हम सवाल किससे पूछेंगे? हम सवाल पूछेंगे जो ऑलरेडी विक्टिम्स है, जो ऑलरेडी सोर्स। हमारा सवाल ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गोदी मीडिया ये साबित करने में लगे हुए हैं वो इस्लामिक टेररिस्ट है, इस्लाम टेररिस्ट फैलाता है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं कर रहा है आखिर वो कैसे आए, कैसे मारे, कैसे चले गए, क्यों बार बार सरकार हमारा सुरक्षा में फेल होती है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? यह सवाल नहीं है किसी का। सवाल है वो इस्लामिक थी। अरे कोई सा भी हो, इस्लामिक हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो, वो टेररिस्ट ही थे ना, वो बाहर के देश का थे ना, उन्होंने हमारे भारतीयों का जान लिया ना। किसी धर्म, उनका धर्म जान के क्या है, वो किधर है, उनके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? हमारा ये सवाल होना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल है उनका धर्म क्या था। दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों। देश का जनता को यह समझना पड़ेगा कि हमारा देशभक्ति कमेंट सेक्शन में एक दो पोस्ट में एक दो स्टोरी लगा के एक दूसरे के खिलाफ नफरत करके एक दूसरे को गाली देके देशभक्ति नहीं होगा। अगर ये देशभक्ति मानते हो आप तो आप अंधभक्त हो। ये हम ही मौका देते हैं इन नेताओं को, जिधर हिंदू मेजोरिटी है उधर बोलेंगे ये मुसलमान क्या कर लेंगे, वो हिंदू नेता को हम भर भर के वोट देंगे। कहीं भी मुसलमान का मेजोरिटी ज्यादा है उधर जाके बोलेंगे ये हिंदू क्या कर लेंगे, और हम ताली पीटेंगे पीछे से और बोलेंगे हाँ इसी को हम वोट देंगे, यही हमको बचाएगा। कोई आपको नहीं बचाने आएगा, आपको पहले खुद को बचाना पड़ेगा। आप सवाल कीजिए, आप सवाल उनसे मत कीजिए जिनको जवाब पता ही नहीं है, जो खुद विक्टिम्स है। आप सवाल सरकार से कीजिए, आप सवाल गोदी मीडिया से कीजिए कि क्यों गोदी मीडिया ये सवाल सरकार से नहीं कर रहा है कि हमारा सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रहा है, हमारा सुरक्षा के कितना अच्छा सुरक्षा हो रहा है कि दूसरे देश के लोग आके हमें मार के फिर चले भी जाते हैं और उनको हम इस्लामिक टेररिस्ट इस्लामिक बोलने में रह जाते हैं। आखिर हम भूल जाते हैं, हम 2-3 पोस्ट डाल देंगे, 2-3 को गाली दे देंगे, इस्लाम के खिलाफ नफरत लेके बैठ जाएंगे, हिंदू के खिलाफ नफरत लेके भूल जाएंगे, फिर 2 दिन बाद हम फिर से आएंगे। क्यों? फिर से 2 दिन बाद पुलवामा पहलगाम जैसा अटैक हमारे सामने आता है। एक बात है कि आप सरकार से सवाल करने जाओगे, आप किसी से सवाल पूछने जाओगे, आप ये सब हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं रहोगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे, तो आप अंधभक्त के नजर में आप भी एंटी नेशनल हो। अभी शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे भी एंटी नेशनल घोषित किया जाएगा, मुझे भी अपना लॉयल्टी पूरा प्रूव करना पड़ेगा। हर बार ऐसा इंसिडेंट्स होने के बाद हम एक कम्युनिटी के खिलाफ आ जाते हैं, एक कम्युनिटी के ऊपर पूरा ब्लेम देना चाहते हैं, उन्हीं से हम लॉयल्टी मांगते हैं, उन्हीं से हम देशभक्ति मांगते हैं। हमारा देशभक्ति किधर है? हमने कितना सवाल उठाया हमारे देश के अच्छाई के लिए, हमने कितना सवाल किया सरकार से। आखिर हमने ये सवाल किया पुलवामा में 300 kg RDX किधर से आया? नहीं, हम ये सवाल क्यों करेंगे? हम तो वो भूल गए हैं, दूसरा पहलगाम आ गया, उसका कमेंट में बिजी है, हम वही कमेंट करेंगे, उसमें गाली देंगे एक दूसरे को। सवाल क्यों करेंगे? हम सवाल जो करेगा उसको हम एंटी नेशनल बोलेंगे, सवाल जो करेगा हम उसको एंटी हिंदू बोलेंगे, सवाल जो करेगा उसको हम पाकिस्तानी बोलेंगे। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। देश का जनता को यह बात समझना पड़ेगा कि दूसरे मुल्क, दूसरे कंट्री हमसे ये फायदा उठाएगी। अगर हम अपनों में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, गोदी मीडिया का बातों में आके हर कोई चीज हम भरोसा करने लगेंगे, ये इस देश का जनता को समझना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे में उलझे हुए रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, हिंदू के खिलाफ मुस्लिम भड़काऊ भाषण देते रहेंगे, मुस्लिम के खिलाफ हिंदू भड़काऊ भाषण देते रहेंगे, तो हमें जो असली सवाल है, जो सरकार से जवाब चाहिए, जो हमें असली सुरक्षा चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा। हर 2 दिन बाद ऐसा अटैक होता रहेगा और हम देखते रह जाएंगे, पोस्ट करते रह जाएंगे, कमेंट करते रह जाएंगे, गाली देते रह जाएंगे, और दूसरे मुल्क, दूसरे कंट्री ये फायदा उठाएगी। जब हम अंदर से ही कमजोर पड़ जाएंगे, इस देश का ताकत है, हर धर्म का लोग मिल के रहना, इस देश का संविधान का ताकत है, सबका ताकत है, लेकिन हम आपस में लड़ना चाहते हैं, हमारा गोदी मीडिया लड़ाना चाहते हैं। हम गोदी मीडिया कुछ भी बोल देगा, कुछ भी फेक न्यूज चला देगा। अभी तो यही पहलगाम का एक अटैक नेवी ऑफिसर बोल के किसी और कपल को दिखा दे रहा है, पूरा वायरल कर रहा है। गोदी मीडिया पे दिखे हुए हर चीज को भरोसा करोगे, एक दिन ये देश कमजोर हो जाएगा, फिर बाहर की मुल्क, बाहर की कंट्री इस चीज का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो लोग चाहते हैं, वो लोग जानते हैं सामने से कुछ नहीं हो रहा है, पहले इनको अंदर से कमजोर करे। आखिर में मेरा एक ही बात है कि किसी भी धर्म का कपड़ा पहन लेने से कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट उस धर्म का नहीं हो जाता। उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है, उसके पीछे उसका कोई टारगेट होता है, हर चीज में टारगेट होता है। ये समझिए, कोई भी कंपनी अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक टारगेट फिक्स करता है। आतंकवाद एक संगठन है, कुत्ते ये 2 टके के हैं, ये तो समझ लीजिए कि ये सामने से नहीं, ये ऐसे ही करेंगे। हिंदू धर्म का लिबास पहन के, हिंदू धर्म का भेष बना के कोई आके कुछ करेगा तो पूरा हिंदू को गाली मत दीजिए। इस्लाम धर्म का लिबास पहन के, इस्लाम धर्म का भेष बदल के
कोई भी इस्लाम को बदनाम करने का चाहेगा तो आप पूरा इस्लाम को गाली मत दीजिए, आप पूरा देखिए, आप टेररिस्ट को टेररिस्ट की तरह देखिए, आतंकवादी को आतंकवादी की तरह देखिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी की तरह देखिए, इंडियन मुस्लिम्स को उन सबसे कंपेयर मत कीजिए, पूरा इस्लाम को उन सबसे कंपेयर मत कीजिए। हाँ, अगर आप अंधभक्त हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसमें कुछ रोक नहीं सकता हूँ, और मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। बस ये सब फीड में आ रहा था, देख देख के ये वीडियो बनाया है। किसी धर्म का लोगों का, किसी को इमोशनल का दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर किसी का इमोशन को दुख पहुंचता है तो मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।